बड़ी खबर से करेंगे, जहां बागी सांसदों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आज शाम तक याचिका दायर करेगी आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सचिवालय में दायर करेगी याचिका और याचिका में सदस्यता रद्द करने की मांग करेगी। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी रुख करेगी आम आदमी पार्टी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बागी सांसदों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आज शाम तक याचिका दायर करेगी आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सचिवालय में दायर करेगी याचिका। याचिका में सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी और पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ याचिका दायर करेगी और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी रुख करेगी आम आदमी पार्टी। तो कल आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा है। अब बागी सांसदों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आज शाम तक याचिका दायर करेगी आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सचिवालय में दायर करेगी याचिका और आपको बता दें कि याचिका में सदस्यता रद्द करने की मांग करेगी पार्टी। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ याचिका दायर करेगी आम आदमी पार्टी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी रुख करेगी आम आदमी पार्टी। और हमारे संवाददाता मजीद जानकारी के साथ जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, बड़ी खबर आ रही है कि बागी सांसदों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जावेद? देखिए, आम आदमी पार्टी एक याचिका तैयार कर रही है जिसमें वो ये मांग करेगी राज्यसभा के सभापति से कि ये जो सभी सांसद हैं इनको अयोग्य घोषित किया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। आम आदमी पार्टी की दलील ये है कि ये विलय नहीं कर सकते हैं सांसद, पार्टी का मुखिया या अन्य लोग विलय कर सकते हैं, ये सांसद अपना गुट बना सकते थे लेकिन विलय ये नहीं कर सकते थे। लिहाजा एक याचिका तैयार की जा रही है जिसे शाम तक राज्यसभा सभापति के पास भेजा जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। तो एक लीगल बैटल की तैयारी आम आदमी पार्टी दरअसल इस पूरे मामले में कर रही है, जिसकी शुरुआत राज्यसभा के सभापति को याचिका दायर करके दी जाएगी। पहले वहां मांग की जाएगी कि इनकी सदस्यता रद्द जाए और आगे जो अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी रुख करेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जावेद, क्योंकि 7 जो सांसद हैं वो एक तरह से बागी हुए और बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है। अब एक्शन की तैयारी में जिस तरह से आपने तमाम जानकारी साझा की है, यानी आज शाम तक ये बड़ा कदम पार्टी की तरफ से उठाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी सोर्सेस से जानकारी आ रही है वो ये कि शाम तक एक याचिका दायर की जाएगी राज्यसभा के सभापति के पास और ये मांग की जाएगी कि इन सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाए। ये विलय नहीं कर सकते हैं, यही आधार उस याचिका में बनाया जाएगा। दरअसल आप ये समझिए कि इस तरह के जब मामले होते हैं तो वो लंबे चलते हैं, कोर्ट तक भी मामला जाता है। तो ऐसे में जहां एक तरफ सोर्सेस से ये खबर आ रही है संसद के की जो इनके मर्जर है उसको संभवतः अनुमति मिल जाएगी, तो आम आदमी पार्टी भी अब इस बात को अपने जहन में रख रही है कि आगे एक लंबी लड़ाई इन सांसदों के मामले में जो बननी है वो कोर्ट का सहारा भी आगे आने वाले समय में लेना पड़ सकता है। तो याचिका उसी तरह से तैयार की जा रही है क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत है और ये अगर जरूरत पड़ी तो इसी याचिका को बाद में कोर्ट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी एक लीगल बैटल की इसमें कर रही है। जी, तो बिल्कुल कानूनी लड़ाई के लिए भी आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बागी सांसदों पर एक्शन के मूड में है, तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और आज शाम तक याचिका दायर करेगी आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सचिवालय में दायर करेगी याचिका। और इधर आम आदमी पार्टी में फूट के बाद स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हो गई हूं। केजरीवाल ने अपने ही घर में मुझे पिटवाया था। तो स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान आया है। दरअसल जो बागी सांसद हैं 7, उनमें स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और मैं भाजपा में शामिल हो गई हूं। साल 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे डराया, धमकाया गया। इसके चलते 2 साल मुझे एक बार फिर पार्टी के समय से
संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूँ। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज़ अ ग्लोबल लीडर, और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज़ में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वो क्या बात करेंगे, वो किस तरीके के एलिगेशंस किसी के और के ऊपर लगाएंगे, वो पहले खुद की एक्सप्लेनेशन तो दें। उधर राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर नितिन नवीन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ यही होना था। आम आदमी पार्टी के लोगों ने जनता को परेशान किया है, नेतृत्व ही नहीं रहा तो पार्टी क्या रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर नितिन नवीन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ दरअसल यही होना था। आम आदमी पार्टी के लोगों ने जनता को परेशान किया और अब जब नेतृत्व ही नहीं रहा तो पार्टी क्या रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर यह बड़ा हमला है। राघव चड्ढा मिले थे। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आपके लोगों ने जनता को परेशान किया है, जिस प्रकार से नेतृत्व करता ही करप्शन के ढेर में डूब गया है, तो उससे निश्चित रूप से वह उस नेतृत्व के प्रति कोई, क्योंकि विचार तो कुछ था नहीं उस पार्टी का, नेतृत्व था, और नेतृत्व ही जब खत्म हो गया तो पार्टी कितने देर बचेगी। उधर सीएम रेखा गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। अपने अंत की ओर बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अब कोई आम आदमी नहीं बचा, भ्रष्ट लोग सिर्फ इस पार्टी में रह गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्रांति के नारे के साथ शुरू हुई आम आदमी पार्टी अब अविश्वास और अलगाव के कारण अपने अंत की ओर बढ़ रही है। आपकी पार्टी में अब कोई आम आदमी नहीं बचा, सिर्फ भ्रष्ट लोग ही रह गए हैं। श्री केजरीवाल, राज्यसभा के 2/3 सांसदों का पार्टी छोड़ना आपकी तानाशाही पर सीधा हमला है। दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है। तो क्या कुछ